जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है वृषभ राशि, जुलाई 2025 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो चार्ट आपके सामने है। अब इसमें इस महीने जो बदलाव होने हैं वो है, सबसे पहले 14 जुलाई को शनि देव वक्री हो रहे हैं। और शनि देव का वक्रत्व जो है वो, क्योंकि शनि देव जो भी प्लेनेट वक्री होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और 11वें घर में बैठे हैं तो लाभ भी बढ़ेगा। इसके बाद 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके दूसरे घर में बैठे हैं, ये तीसरे घर में जाएंगे। इसी तरीके से 19 जुलाई को बुध कर्क राशि में बैठे हैं, वक्री होंगे तीसरे घर में। और 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे दूसरे घर में। और 28 जुलाई को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, ये सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे। चंद्र का गोचर सिंह राशि से शुरू हो रहा है और 31 जुलाई को कन्या राशि पर समाप्त होगा। गुरु अभी तक अस्त चल रहे हैं, लेकिन 9 तारीख को ये उदय होंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, इस पर पूरा चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव, कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिख भेजिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी की, शुक्र की। शुक्र यहीं पर बैठे हैं, मलाविया योग बना रहे हैं। एक महापुरुष योग होता है जो सभी आपको भौतिक सुख सुविधाएं देता है। और शुक्र क्योंकि आपके पहले घर में है तो पर्सनालिटी में बहुत अच्छे निखार लाता है, पर्सनालिटी आपकी निखर जाती है। तो ये स्थिति है आपके लिए जुलाई के महीने में। हालांकि शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 26 तारीख तक, तब तक बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। दूसरे घर में गुरु और सूर्य बैठे हैं। गुरु आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि अगस्त तक रहेंगे यहाँ पर। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और जब भी गुरु, क्योंकि वैसे भी धन भाव में है और आर्द्रा नक्षत्र में होते हैं तो बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं, तो कुछ इस तरीके से चेंज ला सकते हैं। तो बड़े सतर्क होकर आपको अपने पैसे के लेन देन को देखना पड़ेगा, ताकि आपकी कोई जो भी है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं वो सुरक्षित रहें, खराब ना हो उसमें। इस बात का बहुत ध्यान रखें। सूर्य 16 यहाँ पर बैठे हैं। सूर्य कुछ खर्चा भी करवाते हैं यहाँ पर, और क्योंकि गुरु को अस्त भी किए हुए हैं 9 तारीख तक, तो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है पैसों के मामले में। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को। उसके बाद ये कर्क राशि में आएंगे, जहाँ पर इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पराक्रम स्थान में अगर देखें तो पराक्रम स्थान में आपके बुध बैठे हुए हैं और कर्क राशि यानी चंद्र की राशि है। अब चंद्र की राशि में बुध का गोचर जो है उतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन स्वाभाविक रूप से तीसरा घर उनका अपना ही होता है, तो कम्युनिकेशन वगैरह तो ठीक रहेगी, भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। सूर्य जब आ जाएंगे तो उनके साथ ये बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, तो ओवरऑल स्थिति यहाँ ठीक रहेगी। चौथा घर सुख स्थान है, सिंह राशि है, और यहाँ पर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा उसमें है, मतलब केतु भी है, मंगल भी है। तो यहाँ सुख में कमी दिखाई देती है। पारिवारिक सुख थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, कोशिश करें अवॉइड करने की। देखिए, ना चाहते हुए भी सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपको उस तरफ ले जाएगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है उससे बचने की। तो बेस्ट अल्टरनेटिव इज अवॉइड करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपके लिए काफ़ी
अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माता की सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि मंगल जब चौथे घर में बैठे हैं, मित्र की राशि में है, प्रॉपर्टी में लाभ देंगे आपको ये। तो यहाँ पर स्थिति मंगल की बहुत अच्छी है। चंद्र भी यहाँ से गोचर शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए हैं। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में आएंगे, आगे उनका गोचर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध अपने से 11वें घर में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पंचम भाव के लाभ मिलेंगे, यानी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, आप क्रिएटिव काम करते हैं वहाँ पर कुछ अच्छा कर पाएंगे, और दूसरा आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र आपके राशि पर ही बैठे हुए हैं, छठे घर के स्वामी। तो यहाँ पर यह है कि छठे घर के स्वामी शुक्र खुद हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर स्थिति ठीक ही रहेगी आपके लिए। सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, मंगल चौथे घर में बैठे हैं और चौथे घर से सप्तम भाव पर दृष्टि भी है, तो सप्तम भाव को मजबूती मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो एग्रेसिव रहेंगे, उनके साथ आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, वरना परेशानी आएगी। तो उनके साथ अगर तालमेल बिठा लेते हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज जो आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी और कोई सिचुएशन ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं दूसरे घर से। तो दूसरे घर से अगर राशि को देखते हैं तो मजबूती देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी वगैरह में है तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, ज़मीन से नीचे जुड़ी हुई चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा, रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी, तो अनअर्न्ड इनकम आपको मिल सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी शनि देव हैं, शनि देव एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ स्थान में, तो भाग्य से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और ऊपर से वक्री भी हो रहे हैं, तो वक्री होकर पावरफुल हो जाते हैं और दशम भाव से भी एक्ट करेंगे शनि देव, तो जो कि उनकी अपनी राशि है, तो कार्यस्थल में भी उनका योगदान रहेगा। कार्यस्थल में देखा जाए तो शनि की राशि है और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु आपको बहुत ही चालाकी से, चतुरता से अपने काम में आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन चतुराई और जो है इन सब चीज़ों को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने, इससे कि आप ऐसा ना कर बैठें कि कुछ दूसरों का नुकसान हो, जिससे वो वापस चीज़ें आप पर भारी पड़ जाएं। तो ये बैलेंस देखना होता है आपको, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी एकादश भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं। वैसे तो अभी 9 तारीख तक तो अस्त है, तो थोड़ा लाभ में भी कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब उदय होंगे तो राहु के नक्षत्र में होंगे, तो बड़े बदलाव भी लेके आएंगे, तो लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा अपने पैसों के बारे में। और शनि देव यहाँ बैठे हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि शनि देव आपके कार्यस्थल के स्वामी हैं और कार्यस्थल से, भाग्य से आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। और वृषभ राशि के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अपने पारिवारिक सुख पर ध्यान देना है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब है, मंगल और केतु की युति है, इस पर आपको ध्यान देना है। और अपने धन पर ध्यान देना है, धन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से बचाना है, इन 2 बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको उपाय के तौर पर एक तो महिलाओं की सम्मान करें, उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह दें। घर में भी जो भी महिलाएं हैं, बेटी है, बहन है, पत्नी है या माँ है, उन सब की आदर करें, उससे शुक्र मजबूत होता है। अपना वातावरण साफ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहनें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, तो धन में कोई कमी नहीं होगी, भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं होगी। गाय की सेवा करना भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिक प्रेडिक्ट@gmail.com पर
अपनी जन्म की विवरण देकर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।